हे राघवेंद्र, मैं अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। नागराज शेषनाग की पुत्री तथा लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी सुलोचना पतिव्रता सती नारी थी, जो अपने पति मेघनाद के शीश को गोद में रखकर सती हुई। यद्यपि वाल्मीकि रामायण व तुलसीदास की रामचरितमानस में सुलोचना के सती होने का कोई प्रसंग नहीं है। रामायण के अनुसार श्री राम ने मेघनाद का शव अपने दूतों के माध्यम से रावण के दूतों को सौंप दिया था। तथापि दक्षिण भारत की लोक कथा में मेघनाद की मृत्यु के पश्चात का जो दृष्टांत मिलता है वह रोचक और ज्ञानवर्धक है, जो इस प्रकार है। लक्ष्मण के बाण ने मेघनाद के शरीर से पृथक हुई एक भुजा को मेघनाद के महल में पहुंचा दिया। मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने भुजा देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। सुलोचना ने पर पुरुष की भुजा मान उसे स्पर्श नहीं किया और भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत धर्म के बल से युद्ध का वृतांत लिखकर प्रमाण दे। यह सुनकर भुजा हरकत करने लगी और सेवका ने उस भुजा को लेखनी पकड़ा दी। उस रक्त रंजित भुजा ने धरती पर लिखा, हे प्राण प्रिय, श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, अन्न और निद्रा का त्याग कर रखा है। वे तेजस्वी तथा समस्त देवी गुणों से संपन्न हैं। उन्हीं के बाणों से मेरा प्राणांत हो गया और मेरा सिर श्री राम जी के पास है। यह पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई और पति के संग सती होने का निश्चय किया। किंतु पति का शव और शीश तो रामादल में था, जिसके बिना सती होना संभव नहीं था। अपने पति की कटी हुई भुजा को सीने से लगाए सुलोचना सहायता के लिए रावण के पास गई और अपने पति का सिर लाने का आग्रह किया। रावण ने कहा, हे पुत्री, राम शत्रु है। शत्रु के पास मेरा याचक बनकर जाना संभव नहीं है। तुम 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाद का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ और निराश होकर वह मंदोदरी के पास गई। रानी मंदोदरी ने कहा, देवी, तुम भगवान श्री राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु हैं। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा त्रिलोकीनाथ भगवान श्री राम विद्यमान हैं, उस समाज में जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन स्तुत्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के अनन्य योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखी को कौन टाल सकता है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी, मुझे लज्जित मत करो। मैं जानता हूँ कि आप परम सती हैं और पतिव्रता नारी की महिमा अपार है। अश्रुपूरित नयनों से प्रभु श्री राम की ओर देखकर सुलोचना बोली, राघवेंद्र, मैं अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ आई हूँ। श्री राम ने ससम्मान मेघनाद का शीश सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो उठा। आंखों से नीर उमड़ पड़े। रोते रोते सुलोचना ने श्री राम के पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध आपने किया है। इंद्रजीत मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता हैं और मैं भी पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी अनन्य भक्त हूँ। इतना ही अंतर है कि मेरे पति एक पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के पक्ष में युद्ध लड़ रहे थे। इसी कारण वह परलोक सिधारे। इधर श्री राम के शिविर में उपस्थित सभी योद्धा यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को कैसे पता चला कि उसके पति का मस्तक भगवान श्री राम के पास है। सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि उन्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मेघनाद का शीश श्री राम के शिविर में है।
सुलोचना ने स्पष्टता से भुजा का सारा घटनाक्रम बता दिया। व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है तो फिर यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ बातें मत करो मित्र, सती नारी के तप से सब कुछ संभव है। लेकिन शिवरार्थियों के मुख के भावों से आहत सुलोचना ने कहा, यदि मैं मन वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस उठे। अभी सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोरों से अट्टहास कर हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए। सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, भगवान आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आज युद्ध बंद रखें। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। मेघनाद के अंतिम संस्कार के लिए एक दिन युद्ध नहीं हुआ, यह प्रसंग रामायण में वर्णित है। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। अपने पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर जा बैठी और कुछ ही क्षणों में धधकती हुई अग्नि में बैठी सती सुलोचना अपने प्रियतम पति के संग बैकुंठ को प्रस्थान कर गई। हर युग में एक सती और एक यति इस भूमंडल पर अवतरित होते हैं। उनके ही पुण्य प्रताप से वसुंधरा पुष्पित पल्लवित होती है और समाज सुख पाता है। सती नारियों के यशोगान की गाथाएं हमारे ग्रंथों में सचित हैं, जो निरंतर समाज को मार्गदर्शन और प्रेरणा देने का कार्य करती हैं। लेकिन विडंबना यह है कि आधुनिकता की नकली चकाचौंध ने हमारे नेत्रों पर माया का पर्दा डाल दिया है और हम हमारी संस्कृति, संस्कार और अपने यशस्वी इतिहास से विमुख होते जा रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।